नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम इतिहास के उन पन्ने को पलटने वाले हैं जिन्होंने हमारे समाज को एक नई दिशा दी है। हम बात कर रहे हैं सती प्रथा की। आपने अक्सर किताबों में या फिल्मों में सुना होगा कि कैसे एक विधवा महिला अपने पति की चिता पर बैठ जाती थी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह प्रथा शुरू कैसे हुई? क्या ये हमारे वेदों में लिखी थी या यह सिर्फ एक सामाजिक दबाव था? आज इस वीडियो में हम सती प्रथा की शुरुआत से लेकर इसके अंत तक की पूरी कहानी को बारीकी से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यह शब्द कहाँ से आया। सती नाम हिंदू देवी सती से लिया गया है, जिन्होंने अपने पिता द्वारा अपने पति के अपमान से दुखी होकर आत्मदाह कर लिया था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने पति की मृत्यु पर ऐसा नहीं किया था। अगर हम वैदिक काल यानी ऋग्वेद की बात करें तो वहाँ एक प्रथा केवल प्रतीकात्मक थी। विधवा महिला चिता पर लेटती जरूर थी, लेकिन उसके रिश्तेदार उसे हाथ पकड़कर उठा लेते थे और उसे समान जीवन जीने की सलाह देते थे। हकीकत में यह प्रथा 5वीं शताब्दी के आसपास असली रूप दिखाने लगी। मध्य प्रदेश के ऐरान में इसके सबसे पुराने शिलालेख मिलते हैं। शुरू में यह केवल योद्धा वर्ग तक सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे यह समाज की एक गहरी बुराई बन गई। दोस्तों, यह सुनने में जितना दर्दनाक लगता है, उस समय की हकीकत उससे भी ज्यादा डरावनी थी। कहा जाता था कि सती होने से पति पत्नी का पाप धुल जाते हैं, लेकिन इसके पीछे का सामाजिक सच कुछ और ही था। उस दौर में विधवाओं की स्थिति बहुत खराब थी। उन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं था और उन्हें परिवार पर बोझ माना जाता था। कई बार महिलाओं को नशीली दवाएं देकर धुंधला कर दिया जाता था ताकि वे विरोध न कर सके। कुछ जगहों पर तो उन्हें बांस से बांध दिया जाता था ताकि वे डर के मारे चिता से बाहर न निकल जाए। मुगल काल में अकबर और औरंगजेब ने भी इसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वे इसे पूरी तरह खत्म नहीं कर पाए। फिर 19वीं सदी की शुरुआत में एक ऐसे इंसान सामने आया जिन्होंने इस प्रथा के खिलाफ जंग छेड़ दी। राजा राम मोहन रॉय। उन्होंने जब अपनी भाभी को जबरदस्ती सती होते देखा तो उनका दिल दहल गया। उन्होंने शास्त्रों की गहराई से अध्ययन किया और साबित किया कि किसी भी प्राचीन ग्रंथ में सती प्रथा को अनिवार्य नहीं बताया गया है। उन्होंने इसके खिलाफ अखबारों में लेख लिखे और लोगों को जागरूक किया। हालांकि उस समय के कट्टरपंथी लोगों ने उसका बहुत विरोध किया, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया कि इस क्रूरता को कानूनी बंद किया जाए। आखिरकार राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों और लॉर्ड विलियम्स बेंटिंग के सहयोग से 4 दिसंबर 1829 को सती रेगुलेशन एक्ट पास हुआ। इस कानून के तहत सती प्रथा को पूरी तरह अवैध घोषित कर दिया गया और इसे हत्या मर्डर के समान माना गया। भारत की आज़ादी के बाद 1987 में जब राजस्थान के रूप कंबाल मामले ने पूरे देश को हिला दिया था, तब सरकार ने सती अधिनियम को और भी सख्त बनाया। आज के समय में सती प्रथा को बढ़ावा देना या उसकी तारीफ करना भी एक गंभीर अपराध है, जिसकी सजा मौत या उम्र कैद हो सकती है। तो दोस्तों, सती प्रथा का खत्म होना हमारे समाज के लिए एक बड़ी जीत थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी परंपरा अगर मानवता के खिलाफ हो तो उसे बदला जा सकता है। आज हमने क्या सीखा? सती प्रथा वेदों में अनिवार्य नहीं थी, यह एक सामाजिक और आर्थिक दबाव का नतीजा थी। राजा राम मोहन रॉय के संघर्ष से 1829 में यह कानूनी बंद हुई। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही ऐतिहासिक विषयों पर और वीडियो लाएं तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।